अच्छा, एरेज़ की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है कि हमें बहुत ज़्यादा कंटेनर्स बनाने हैं। अब लेट्स से मेरे पास 3 फ्रूट्स हैं, तो 3 अलग-अलग कंटेनर्स बना रहे हैं। तो ये थी हमारे पास प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई प्रोग्रामिंग में जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एरेज़ को, हमने नहीं बल्कि ब्रेंडन आइक ने और प्रोग्रामर्स ने, जो ECMAScript की टीम है, उन्होंने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज़ का कॉन्सेप्ट डाल दिया कि अगर आपको मल्टीपल चीज़ें रखनी है एक साथ, तो वो आप रख सकते हैं एक एरे के अंदर। अच्छा, बताइएगा कि एरे की तरफ क्यों जा रहे हैं ज़िया काका ख़ैल वाइशावश? साथ-साथ मैं चैट भी देख लेता हूँ। Where is the chat? Here it is. जी सर। अच्छा, लाइबा शाह आप कह रही हैं कि फ्रूट्स कहाँ से ले लिए? तो फ्रूट्स मैंने लिए हैं, आप लोगों को बताया था ना मैंने कि अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडो की और कॉलन प्रेस करेंगे तो वहाँ से वो आपके पास सारे इमोजीज़ ओपन हो जाते हैं, वहाँ आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इट्स लाइक एन ओपन मार्केट जहाँ आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और अगर आप मैकबुक पे हैं तो फंक्शन की, जो कि मैं राइट नाउ कर रहा हूँ, फंक्शन की प्रेस करता हूँ तो उसमें सारे फ्रूट्स हमारे पास आ जाते हैं और फिर हम वहाँ से कोई भी सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप उसको स्ट्रिंग के अंदर जो है लिख रहे हो ताकि वो आपको एरर ना दे। अच्छा, मैंने ज़िया भाई से पूछा था कि हम एरेज़ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो आपने जॉइन कर लिया था। तो बताइएगा एरेज़ क्यों पढ़ रहे हैं? प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हम एरेज़ की तरफ बढ़ें? सॉरी सर, उस टाइम ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, तो ध्यान देना है ना यार, मतलब मैं साथ-साथ सर पूछूँगा भी। अच्छा जी। सर जी सर, मुख्तलिफ आप ऐड करना चाहते हैं? सर मल्टीपल चीज़ों को के लिए अलग-अलग कंटेनर बनाने के लिए हम अरेज इस्तेमाल करते हैं ताकि सबको एक जगह डील किया जाए। जी, अच्छा। आयशा ने अच्छा कमेंट किया है फॉर स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज़। यही है कि अभी तक, यानी एरेज़ तो चैप्टर का नाम मैंने रखा है ना, बल्कि बुक का भी है चैप्टर का नाम एरेज़। हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर हमने अलग-अलग चीज़ें रखनी है, जो कि अभी तक हम कर रहे थे। एक वेरिएबल बना रहे थे, उसके अंदर एक स्ट्रिंग रख रहे थे, उसके अंदर एक नंबर रख रहे थे, ठीक है? इसी तरह हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए थे। तो अगर हमने रिलेटेड चीज़ें एक साथ बहुत सारी रखनी है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे कंटेनर्स बनाने पड़ रहे थे। सो इसके लिए प्रोग्रामिंग में एक सॉल्यूशन है, एरेज़ का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मल्टीपल चीज़ें रख सकते हैं। और अब हमें ज़िया भाई बताएँगे, शायद समझ में आ गया होगा। जी बताएँ। अब्दुल रहमान, माइक ऑफ कर दें प्लीज़। अच्छा, काशिफ आफरीदी कह रहे हैं कि सेम डेटा टाइप, तो सेम डेटा टाइप ज़रूरी नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, कोई शॉर्टली ज़रा हमें समझा दें जो कि मैंने अभी तक बताया कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी और हम एरेज़ की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्विकली शाबाश। कोई एक हो जो हैंड रेज़ करे, मैं उनको बता दूँ। कैसे करते हैं भाई ये? सैयद मुज्तबा, जी, आप बता दीजिए प्लीज़। सैयद मुज्तबा, आप यहीं हैं या एआई ने आपका हैंड रेज़ कर लिया है? अब्दुल राज़िक आफरीदी, बेटा आप बता दीजिए। सर एरे जो है हम अच्छा, मोहम्मद वसीम बता रहे हैं। जी सर एरे हम जब अभी तो हम शॉर्टकट प्रोग्राम बनाते हैं जब हम किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे मल्टीपल्स वैल्यूज ज़्यादा हो हमारे पास, तो उसके लिए अलग अलग वेरिएबल तो हम नहीं बना सकते, तो हम क्या हुँ, करते हैं उस हुँ। टाइम हम एरे को यूज़ करते हैं ताकि सारी बहुत मतलब एक स्पेसिफिक जितने भी वैल्यू होंगे वो उस एरे में हम स्टोर कर सकें, या हमें ये नहीं करनी पड़ेगी कि हर ठीक एक के लिए अलग अलग वेरिएबल।
ओके, हो गया, बेहतरीन बेहतरीन। हुजैफा भाई, आप भी बता दें, जरा क्लियर कर लें। यस सर। सर इंटरनेट के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना, मतलब एक वेरिएबल है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू जब हम स्टोर करते हैं। ठीक हो गया। अ, अ, मुस्लिम भाई यहाँ हैं? यस सर, यस। आप भी जरा मुस्लिम भाई बता दीजिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी और हम एरेज की तरफ क्यों जा रहे हैं। सर जो रिलेटेड वैल्यूज हैं, एक जैसी जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं उसके लिए हम अलग-अलग कंटेनर बनाते हैं और एक एक को डील करते हैं। तो इन सब को हम्म। इकट्ठा डील करने के लिए हम एरे यूज करते हैं सर। रिलेटेड जो चीजें हैं हमारे पास एक जैसी। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। करते कैसे हैं वो अभी हम आगे जाके देख रहे होंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए कि भाई एक नई चीज हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब हम पूछ रहे हैं, एतजाज सिकंदर कौन है भाई? एतजाज सिकंदर जरा हमें प्लीज बताइएगा। जी एतजाज, ये एरेस का ही बता दें आप, ये क्यों सर हम पढ़ने जा जो रहे हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम क्या आ रही एलिमेंट थी। ये जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं जैसे कि नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ऑब्जेक्ट, वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, कुलसूम ने हमें ज्वाइन किया नहीं, कुलसूम यूसुफ से। ठीक है जी। सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि एरेज बनाते क्यों हैं, और एरेज है क्या, ये हमने देख लिया है। अब एरेज क्रिएट करते हैं हम, और उनमें जो है वैल्यू स्टोर करते हैं। अच्छा, तो ये रिलेटेड कुछ हमने वेरिएबल्स बना लिए हैं, लाइक एप्पल, बनाना, ऑरेंज। अच्छा हुजैफा भाई, आपकी मैं ड्यूटी लगा रहा हूँ कि साथ साथ आप मुझे वॉइस का भी बताया करें। मैंने हैंड्स फ्री लगाई हुई है तो माइक आगे पीछे हो जाता है ना कभी कभार, सो मुझे ज़रा रिपोर्ट दिया करें इसकी। ओके सर, ठीक है। अभी तक तो क्लियर है ना? ये सर क्लियर है अभी तक। अच्छा, अब राइट नाउ हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, मीनिंगफुल नाम देना है। आप सबको मैंने बताया हुआ है कि नाम ऐसा कि उसका काम समझ में आ जाए। नाम ही बंदा पढ़ ले तो उसको समझ में आ जाए कि भाई इस वेरिएबल का काम क्या है। सो मैं यहाँ पे अगर फ्रूट्स नाम रख लूँ तो समझ में आ जाएगा कि इट्स अ कंटेनर कंटेनिंग मल्टीपल फ्रूट्स। अभी तक हम स्पेसिफिक फ्रूट का नाम लिख रहे थे, लेकिन अब हम फ्रूट्स एक जनरलाइज नाम इनको दे दिया है, और इसके अंदर हम अब वैल्यूज असाइन कह रहे हैं। ये कौन सा ऑपरेटर है? अम, असाइन ऑपरेटर। अच्छा जी, जिया भाई कह रहे हैं कि मैं वेटिंग में हूँ शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा यहाँ मीटिंग के लिए कहीं। ठीक है, नो वरीज। अच्छा, ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है, जैसे बाकी वेरिएबल्स में करते थे। इसी तरह हम एरेज के लिए भी कर रहे हैं। तो फ्रूट्स के अंदर हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं, तो सिंगल वैल्यू तो हम डाल नहीं रहे, ठीक है, कोई फ्रूट वगैरह तो डाल नहीं रहे कि स्ट्रिंग डाल दें या कोई नंबर डाल दें, जो कि हम अभी तक राइट वे कर देते थे। राइट साइड पे कोई भी वैल्यू लिख लेते, लेफ्ट साइड पे जो भी कंटेनर हमने बनाया हुआ होता था उसके अंदर वैल्यू चली जाती थी। अब ये हमारा काम नहीं है। एरेज हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए सिंटैक्स हमारे पास है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो दे देते हैं, और उसके अंदर आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो कॉमा सेपरेटेड दे देते हैं। वैल्यू 1, वैल्यू 2, कॉमा, और इतनी इसी तरह जितनी भी वैल्यूज़ आप डालना चाह रहे हैं वो डाल देते हैं। अच्छा, तो यही एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहाँ से डाल देते हैं फंक्शन की के साथ या विंडोज़ कॉलन के साथ। हम सबसे पहले एप्पल डाल देते हैं और कॉमा लगा के हम कर लेते हैं यहाँ से बनाना को पिक, और फिर यहाँ से कर लेते हैं स्ट्रिंग के अंदर आकर हम डाल देते हैं ऑरेंज को।
तो राइट नाउ हमने फ्रूट्स के अंदर जो है सर अभी जो ये मतलब इमोजीज डाली है, क्या ये हमें प्रिंट नज़र आ रहे हैं कंसोल में? जी मैं अभी प्रिंट करूंगा, लेकिन अभी तक का कोई है क्वेश्चन तो पूछ लें, ये प्रिंट करूंगा मैं इंशाल्लाह अभी। अच्छा सर जब हम यहाँ पे तो जैसे हमने सिर्फ वेरिएबल बना दिया, तो उस वेरिएबल के साथ हमने ब्रैकेट में वो चीज़ें डाली। तो पिछले प्रोग्रामिंग में हम ये करते थे कि वो वेरिएबल के साथ ब्रैकेट डालते थे। तो सर इसका यही स्टेप है, मतलब ये उसका डिज़ाइन है? पिछले प्रोग्राम्स में नहीं, आप कह सकते हैं अदर लैंग्वेजेस में, लाइक C++ में आप ये करते हो कि उसी के साथ एरे बना लेते हो ब्रैकेट नोटेशन, तो वो C++ का सिंटैक्स है। ये अगर जावास्क्रिप्ट आप यूज कर रहे हैं, सो दैट्स हाउ यू क्रिएट एरेज, उसका अपना सिंटैक्स है। अच्छा सर, ये साइज कहाँ पे देंगे हम इसको सर? वेरी गुड क्वेश्चन। एरेज जो है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये जो मेरे नोट्स हैं, लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरेज इन जावास्क्रिप्ट आर डायनामिक। तो स्टैटिक एरेज नहीं है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर डायनामिक एरेज का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जितना भी आप उसको एलिमेंट्स देना चाहते हैं दे सकते हैं, कोई साइज लिमिट नहीं है। रन टाइम पे ही वो इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं, पहले से साइज बताना आपको जरूरी नहीं है। ठीक है सर। मोहम्मद वसीम, क्लियर है बेटा? क्लियर है सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए प्लीज। नो सर, अभी तक क्लियर। अच्छा जी, सना नवीद, why we use square brackets in arrays, why we don't use round brackets, that's called syntax। सना, ये हमारे पास सिंटैक्स है। जो लोग जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं और ग्रामर में आपको बता दिया जाता है कि भाई अगर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो आपने फुल स्टॉप लगाना है, तो आप उन पे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भाई क्यों लगाएं, क्योंकि उन्होंने कुछ रूल्स बना लिए। सो सिंटैक्स जब हम स्टार्ट कर रहे थे जावास्क्रिप्ट, तो मैंने आपको बताया था कि सिंटैक्स भी हमारे पास लैंग्वेज के लिए ग्रामर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ग्रामर है। तो वो आपको बता देते हैं कि भाई इस तरह से आपने इस ग्रामर को फॉलो करना है, यानी इस सिंटैक्स को फॉलो करना है। इसके अगेंस्ट जाओगे आप तो आपके पास एरर आएगा, और आप कोई भी चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं या जो भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं वो आप करना चाह रहे हैं, तो दैट्स हाउ यू क्रिएट वेरिएबल्स और एरेज और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपके पास आती हैं उसके अंदर। सर ये एक सेकेंड। अच्छा, सैयद मुज्तबा बोल रहे हैं? यस सर ये प्रॉम्प्ट के जरिए हम सैयद एरे में मुज्तबा, आप वैल्यू कहाँ से बोल रहे हैं? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा जी, ठीक है जी, सैयद मुज्तबा। सर ये प्रॉम्प्ट के जरिए हम वैल्यूज ले सकते हैं एरे में? प्रॉम्प्ट के जरिए बिल्कुल वैल्यूज ले सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज रख लें, उसको एरे के अंदर रख लें, या आप एरे क्रिएट कर लें और लूप लगाकर, क्योंकि मल्टीपल चीजें ना अभी लूप्स हमने पढ़े नहीं है, तो उस प्रॉम्प्ट को जब आप चलाएंगे तो वो आप मल्टीपल टाइम्स चलाएंगे, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स चलाएंगे। सो फॉर दैट यू नीड लूप्स, जो कि हमने अभी तक कवर नहीं किए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जी बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा जी, यमुना शम्स, आप कुछ कहना चाह रही हैं प्लीज? अब्दुल राजिक आफरीदी, बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके सर, आज बहुत क्लियर है सर। ठीक हो गया जी, बेहतरीन। सर आपने अभी स्टैटिक एरे और डायनामिक एरे का जिक्र किया, अभी राइट नाउ हम कौन सी टाइप यूज कर रहे हैं? स्टैटिक या डायनामिक यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको साइज ऑफ द एरे नहीं बता रहे हैं कि भाई हम जो एरे बना रहे हैं उसकी साइज क्या। ठीक हो गया। यमुना, आप जरा बता दीजिएगा क्लियर है, और सैयद मुश्तबा कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में स्टैटिक एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है क्या है? स्टैटिक एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे जाके इस पे हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, बट फॉर नाउ डायनामिक एरेस हम यूज करेंगे। अच्छा, जिनके इश्यूज जो हैं या क्वेरीज जो हैं या क्वेश्चंस रिजॉल्व हो जाए, वो हैंड अपना डाउन किया करें ताकि मुझे पता चले कि वी आर गुड टू गो। चलें जी, धन्यवाद एवरीबॉडी, हम आ रहे हैं इस तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि भाई इसको हम क्या कंसोल पे प्रिंट कर सकते हैं,
क्यों नहीं कर सकते, इसीलिए तो हमने बनाया है इसको। अच्छा, गो लाइव मैंने नहीं किया है, तो इसको मैं ज़रा गो लाइव करता हूँ और वी लव जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास आ रहा है और यहाँ से मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। आई होप कि सबको कंसोल भी नज़र आ रहा है और सबको मेरी स्क्रीन जो है वो क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रही है। ये सब क्लियर है सर। ठीक हो गया। तो हमने लिंक किया हुआ स्क्रिप्ट को, स्क्रिप्ट में आकर मैंने एरे बना लिया। अब मैं कंसोल कर रहा हूँ फ्रूट्स को। फ्रूट्स को मैंने प्रिंट किया, यहाँ आया हूँ तो ये देखें मेरे पास आ रहा है 3 और उसके अंदर 0 1 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 3 फ्रूट्स जो है आ रहे हैं 0 1 2। एक हमारे पास एप्पल आ रहा है, एक हमारे पास बनाना आ रहा है और दूसरा तीसरा बल्कि हमारे पास आ रहा है ऑरेंज। ये इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन जिस तरह हमने एरे बनाया था बिल्कुल उसी तरह सीक्वेंस वाइज हमारे पास चीज़ें जो है वो आ चुकी हैं। अच्छा, वहाँ जूम हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा, तो जूम कंसोल ऑन मैकबुक प्रो। जो वो उसमें कंसोल पे डबल क्लिक करोगे तो फिर वो जूम आउट हो जाता है, तो प्लस के साथ, शिफ्ट और प्लस के साथ। शिफ्ट के साथ क्या करूँ? जब लैपटॉप में हम करते हैं ना शिफ्ट प्लस के साथ, तो जूम वो उस पे टैप करो डबल। अच्छा, यहाँ अभी हो क्लिक रहा किया हुआ है, ठीक है ठीक है, हो है। गया, यस बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी अब कंसोल सबको क्लियर है? जी सर, क्लियर आ रही है। यस सर, क्लियर है। ठीक हो गया, जी जी ठीक हो गया, बिल्कुल क्लियर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा जी, यहाँ से हम आए, इमोजीज को हमने यूज़ किया और एरे को हमने क्रिएट किया और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी डाल दिए और हमने उसको प्रिंट भी कर लिया। अच्छा, एक और बात, यहाँ से मैं ज़रा एरे को और जितना भी मैंने यहाँ कोड किया हुआ है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। कुछ डंग डुंग हो रही है यहाँ, तो कोई आई थिंक दरवाजे पे आया है, मैंने इसको अलाउ कर दिया है। अच्छा जी, आप ज़रूरी नहीं है कि एरे के अंदर कुछ डाल दें, आप एम्प्टी एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने लेट्स से एक वेरिएबल बनाया, नाम कुछ भी दे सकते हैं, एम्प्टी एरे, मैंने उसका नाम लिख लिया और ये जो मैंने नाम लिखा हुआ है अब्बास अली, अब्बास अली, आप ज़रा आइएगा प्लीज़, माइक अनम्यूट कर दें, आ जाएं। अब्बास अली, जिन पे मैंने अभी जी जी सर, जी सर, अच्छा, अब्बास अली, आप बताइएगा कि जो एम्प्टी एरे मैंने नाम लिखा हुआ है ये जी सर। कौन से नोटेशन में, डिफरेंट नोटेशंस मैंने बताई थी ना आपको कि नाम आप दे सकते हैं। डायनामिक सर। जब हम वेरिएबल नेम क्रिएट कर रहे थे तो मैंने आपको डिफरेंट नोटेशंस बताई थी, जैसे स्नेक केस है, केसेस होती हैं ना वेरिएबल नेम के लिए, केमल केस है, कबाब केस है, तो ये कौन सी केस है? जी सर, ये डेटा टाइप है सर। ठीक वेरिएबल हो नेम गया जी, है बहुत सर। दूर दूर जो है वो आप फायर कर रहे हैं, करीब करीब नहीं आ रहे हैं आप। सो यहाँ से किसी और को हम सेलेक्ट करते हैं, वो बता दें हमें। अच्छा, हैंड रेस हुए में असदुल्ला को हम मौका देंगे कि वो हमें बता दें कि ये कौन से केस है। अच्छा, जी जो सर। क्लास के हमारे रूल्स है ना वो यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं कि जिससे पूछ रहा हूँ जस्ट वो बता दें ताकि चीज़ें जो है वो क्लियर हो, कमेंट में ऐसे ना बताएं। अच्छा जी, तो हमारे पास असदुल्ला, असदुल्ला बेटा बताइएगा कौन सा केस है यस ये? सर। सर ये केमल केस। अच्छा जी, और मार्क मेयर्स, मार्क मेयर्स को जानते हैं आप असदुल्ला? नो सर। मार्क मेयर्स एक अंकल का नाम है, जानते हैं? नहीं सर। मार्क मेयर्स आपकी जो बुक है ना जावास्क्रिप्ट, उन्होंने लिखी है, मार्क मेयर्स ने लिखी है। सो यस यस सर, यस सर। उन्होंने भी हमें रिकमेंड किया था कि आप कौन सा केस यूज़ किया करें, केमल केस यूज़ किया करें। केमल केस। ठीक है असदुल्ला, थैंक यू। अच्छा जी, तो एम्प्टी एरे मैंने नाम दे दिया और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मैंने स्टार्ट भी कर ली और क्लोज भी कर ली और मैं कुछ भी इसके अंदर नहीं डाल रहा हूँ, एज द नेम सजेस्ट कि ये एम्प्टी एरे। और यहाँ से एम्प्टी एरे को मैंने कंसोल किया, सेव किया, वापस आता हूँ और यहाँ एरेज पे यहाँ चेक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास आउटपुट आ रहा है, बट वी गॉट नथिंग, जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास आ रही है। इट्स मीन दैट कि हमारे पास एरे जो है वो एम्प्टी है। सैयद मुश्तबा, क्विकली, शाबाश, क्या पूछ रहे हैं? सर
ये जब हम कंसोल करते हैं तो सर होना तो ये चाहिए कि एरे के अंदर जो है वो हमें शो हो, ये ब्रैकेट्स और ये कॉमर्स के अंदर जो हम कुछ डालते हैं वो क्यों शो होता है साथ? है तो इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। ओके सर, थैंक यू। सर इस एरे का टाइप क्या होगा? कौन है? अब्दुल राजिक आफरीदी हैं? यस सर। अच्छा जी, टाइप चेक करने के लिए हमने एक ऑपरेटर यूज किया था, टाइप ऑफ, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन एरे कोई भी आप प्रिंट करते हैं तो हमारे पास जो टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो आपके पास एरे भी हैं, ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो आपके पास टाइप यहाँ मैंने प्रिंट किया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट टाइप आपके पास आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एरेज भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट्स भी हम आगे पढ़ेंगे। टाइप्स मैंने आपको जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे थे तो टाइप्स का मैंने W3 का एक लिंक आपको दे दिया था, जो वहां से आप टाइप्स देख सकते हैं। तो एरे भी वो आपको स्पेसिफिक टाइप नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि आप इसमें हेट्रोजीनस डेटा भी रख सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मिक्स डिफरेंट टाइप्स, हेट्रोजीनस डेटा वर्सेस होमोजीनस डेटा। आप लोग कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस ICS का जो आपका कोर्स होता है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास दो टाइप का डेटा होता है, एक होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस, ठीक है। तो होमोजीनस में क्या होता है कि आप एक ही तरह, एक ही डेटा टाइप का डेटा डालते हैं। मोहम्मद वसीम, माइक ऑफ कर दें। अच्छा, सर 14 वो मिनट्स में हमारी कॉल जो है वो एंड हो रही है, तो हमें दोबारा ज्वाइन करना होगा। सर वो एक्सटेंड कर देना सर। एक्सटेंड आता है इसमें? सर वो साइड में नोटिफिकेशन आई थी सर, आप इसलिए मैंने आपको माइक किया सर। अच्छा जी, एक्सटेंड कॉल, हाँ मैंने क्लिक तो किया है। जी सर, यहाँ से आप एक्सटेंड, लेकिन ये प्रीमियम हो गया सर। प्रीमियम अभी पैसे कम है ना यार मेरे पास। अच्छा, बाद में कर लेंगे, ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, नो वरीज। अच्छा जी, तो हम होमोजीनस और हेट्रोजीनस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर रहे थे। तो होमोजीनस मींस सेम डेटा टाइप का डेटा, यानी आप नंबर 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 रखना चाह रहे हैं तो वो आपके पास होमोजीनस डेटा आ जाएगा। अच्छा, एम्प्टी एरे को मैंने प्रिंट किया है। होमोजीनस हेट्रोजीनस का मैं बता देता हूँ। होमो वर्सेस हेट्रो। अच्छा, होमोजीनस का मतलब होता है होमोजीनस डेटा, उसका मतलब होता है सेम डेटा टाइप। अच्छा, एग्जाम्पल, लेट्स से वेरिएबल टेस्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4, तो ये होमोजीनस डेटा टाइप का मैंने एरे क्रिएट कर लिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ नंबर टाइप जो है वो मैं सारा डेटा डाल रहा हूँ। इसके अगेंस्ट हमारे पास होता है हेट्रोजीनस डेटा, यानी डिफरेंट टाइप्स, या आप लिख सकते हैं कि मल्टीपल टाइप्स जो है वो आप कंबाइन कर लें। उसके लिए लेट्स से मैंने एक और वेरिएबल बना लिया test2 के नाम से, और उसके अंदर मैंने रख लिया, लेट्स से यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग रख लिया हेलो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने नंबर रख लिया, यहाँ पे मैंने लेट्स से फ्लोट रख लिया 1.35 या जो भी है, ठीक है। और इसी तरह मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगर हम मल्टीपल टाइप्स को मिक्स कर लें तो वो हमारे पास कहलाता है हेट्रोजीनस, और अगर सेम डेटा टाइप हम यूज करें तो वो कहलाता है होमोजीनस। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ICS के अंदर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस के अंदर। याद आपने क्या रखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम हेट्रोजीनस एरेज यूज कर सकते हैं। अच्छा, होमोजीनस हेट्रोजीनस वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैंने पूछना था कि इसमें स्ट्रिंग नहीं लगेगा? स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं अंदर, यहाँ पे जैसे हेलो मैंने रख लिया है, ठीक है। आप शायद आपके कहने का मकसद ये है कि क्या हम सारे स्ट्रिंग्स जो है वो नहीं रख सकते, सारे स्ट्रिंग्स भी रख सकते हैं। लेट्स से मैंने लिखा str1 और मैंने लिखा str2, ठीक है, str3, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक होमोजीनस एरे आ गया जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप आपने रखी हुई है। क्लियर है सर? सर जी सर क्लियर मेरा है, एक ठीक। क्वेश्चन है। जी जी, उमर हयात क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर इसमें जिस तरह हमने फ्रूट की अरे बनाई है तो इसमें 3 एलिमेंट्स डाले हैं, तो अगर हम जी चाहते जी हैं कि सिर्फ थर्ड वाला एक्सेस हो, मतलब हमारे पास जी जी ऑरेंज जी, एक्सेस। बाय इंडेक्स अभी कराता हूँ आप लोगों को, अभी कराता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना बेटा। बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, अभी आगे बढ़ रहे हैं सब, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अच्छा जी, सही। तो हमने यूजिंग इमोजीज एरे क्रिएट कर लिया है और एक साथ हमने प्रिंट भी कर लिया। अच्छा, इसी तरह मैंने एक एनिमल का भी
बैच 1 वालों को एक एरे क्रिएट करके दिया था। तो ये आपके पास एनिमल्स आ गए जिनमें खतरनाक भी हैं और प्यारे एनिमल्स भी हमने रखे हैं, ठीक है। तो कंसोल कर रहे हैं हम एनिमल्स को, तो सारे एनिमल्स जो है हमारे पास कंसोल पे आ जाने चाहिए। ये बहुत सारे डंगर जो है वो आपके आ चुके हैं और इसमें से कोई भी सेलेक्ट करके आप लेकर जा सकते हैं। बाद में हम उसको एक एक सेलेक्ट करके प्रिंट करेंगे। अभी हमने पूरा सारे जो एनिमल्स हैं सबको एक साथ हमने प्रिंट किया। अच्छा, इजी पीसी यहाँ तक। चलें जी आगे बढ़ते हैं। मैं देख लेता हूँ एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, होल एरे ये हमने देख लिया है। और जैसे कि अभी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि आप एक एलिमेंट को कैसे, स्पेसिफिक एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। वी हैव अराउंड 10 मिनट्स, तो इस चैप्टर को 10 मिनट्स के अंदर एंड कर लेते हैं। अच्छा जी, समझिएगा इसको कि एरेस के अंदर हमारे पास हर एक एलिमेंट का एक एड्रेस होता है। एरेस के अंदर हमारे पास हर एक एलिमेंट का एक एड्रेस होता है। अच्छा, वो एड्रेस जो होता है वो सीक्वेंस वाइज होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा, एक एनालॉजी जो कि एक गाय भी इंसर्ट कर दें ताकि कुर्बानी कर सकें। जी जी अब्दुल राज़िक आफरीदी करते हैं बेटा, सब करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से अभी मैंने इसको प्रिंट किया था, तो आपके पास सारे एनिमल्स जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। ये कैट है और ये आपके पास डॉग है, ये काव है। ऑलरेडी अब्दुल राज़िक आफरीदी यहाँ से इंडेक्स 1012 पे आपके पास मौजूद है, रेट है हमारे पास, और यहाँ से टाइगर भी है हमारे पास। अच्छा जी, तो अगर यहाँ से मैं इस एरे को एक्सपेंड करता हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि इनका हर एक का एक एड्रेस होता है, एक नंबर होता है जो कि स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। एड्रेसिंग जो है इसको कहते हैं इंडेक्स, इंडेक्स नंबर। कलेक्टिवली यानी प्लूरल इसका होता है इंडाइसिस, इंडाइसिस, और सिंगुलर उसका होता है इंडेक्स, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है रिपोजिटरी के अंदर। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है इंडाइसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडाइसिस, सिंगुलर, सिंगुलर जो है उसको इंडेक्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ से हमें क्लियर तो हो रहा है कि 0 पे हमारे पास कैट है, फिर डॉग है, फिर काव है, और फिर हमारे पास ये क्या है, अच्छा रेट आ रहा है, और यहाँ से हम टाइगर को भी जो है वो देख सकते हैं। और लेंथ एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें बताती है, डॉट लगा के आप एक्सेस कर सकते हैं साइज ऑफ द एरे के इस वक्त आपके पास एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद है। अच्छा, आप लोगों ने ये याद रखना है कि एरे के अंदर जो चीजें हम डालते हैं उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 हमारे पास 0 से 4 तक इंडेक्सेस चल रहे हैं और 5 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ मैं आता हूँ, ये डॉट लेंथ अगर आप लगाते हैं और सेव करते हैं तो 5 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और यहाँ आप बैकटिक्स के साथ जो है अच्छे अच्छे स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था बना सकते हैं, बैकटिक्स लगा दें और इसी के अंदर आप लिख लें कि एरे में कितने एनिमल्स हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है, क्योंकि मुझे डायनामिक वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये लिख लूंगा, चूंकि जावास्क्रिप्ट है। सेव कर लूंगा, तो एरे में कितने एनिमल्स हैं, 5, वो आपको बता रहा है। तो लेंथ के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स राइट नाउ आपके पास एरे के अंदर जो है वो मौजूद है। मोहम्मद फैसल भाई ने ज्वाइन किया है, बड़ा लेट ज्वाइन किया है। आप तो सीनियर आदमी हैं, आपको तो जल्दी आना चाहिए। अच्छा जी, तो एनिमल्स डॉट लेंथ मैंने किया और हम इसको एक्सेस कर चुके हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड एरे, ये कर लिया हमने। अच्छा, स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, जैसे अच्छा एक एनालॉजी मैंने यूज की हुई होटल की, ठीक है। तो होटल में आपके पास डिफरेंट रूम्स होते हैं, मल्टीपल रूम्स होते हैं, और हर एक पर्सन का अपना एक रूम नंबर होता है। सो इसी तरह आपको एरे के अंदर भी एक एक नंबर मिलता है। आप इसको होटल वाली एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं कि भाई हर एक एनिमल का या ऊपर एग्जांपल का हर एक फ्रूट का जो है वो अपना एक नंबर है, ठीक है। और वो नंबरिंग सीक्वेंस वाइज होती है और वो स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। तो एनिमल्स को मैं रहने देता हूँ और बल्कि इस एरे को मैं एक्टिव रखता हूँ और यहाँ से मैं कर लेता हूँ कि एक्सेसिंग स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है। तो लेट्स से वेरिएबल मैं बना रहा हूँ और मुझे चाहिए कैट,
बिल्ली चाहिए मुझे, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर बिल्ली तो पड़ी हुई है, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर 0 डाल दूंगा मैं। 0 क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे मेरे पास कैट है और मुझे पता है कि इंडेक्सेस है वो 0 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ आकर कंसोल करता हूँ बिल्ली को, तो हमारे पास अब बिल्ली जो है वो आ जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो बिल्ली हमारे पास जो है वो आ चुकी है। कलसूम यूसुफजई ने बड़ा लेट ज्वाइन किया है, तकरीबन आप 1 घंटे से भी ऊपर लेट आई हैं। अच्छा जी, बताइएगा यहाँ तक कोई क्वेरी है तो। हमने होमोजीनस हेट्रोजीनस टाइप्स देख ली, एरे को क्रिएट कर लिया और इसके अंदर एलिमेंट्स डाल दिए, हमने पूरे एरे को प्रिंट कर लिया और अब स्पेसिफिकली हमने एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना शुरू किया और इससे पहले हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द एरे कितने हैं वो भी हमने पता कर लिया डॉट लेंथ प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। चलें जी, हैंड रेस कीजिएगा किसी के क्वेश्चन एंड क्वेरीज हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश प्यारे बच्चों, वी हैव 5 मिनट्स। सर हम एक सेकंड हैंड एरेस रेस के करें, कौन अंदर कौन 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 एम शाडेव हैंड रेस करें बेटा, ताकि मैं आपको टाइम दूं। चलें अभी बोल लें एम शाडेव। सर हम एरेस के अंदर प्रॉपर्टीज कह सकते हैं एलिमेंट्स को। एरेस के अंदर प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, लाइक हमारे पास कार है तो उसको कलर, उसका मॉडल, हाँ ये इस तरह। जी जी। नहीं वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है। ऑब्जेक्ट्स हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपके बुक के अंदर आ रहा है। सर एरेस के अंदर एलिमेंट्स क्यों कहते हैं हम? एरेस के अंदर एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? हाँ, ये जो एरे के स्ट्रिंग्स अंदर है, नंबर्स है। हाँ वही मैं आता हूँ। जावास्क्रिप्ट वालों ने हमें बताया है कि भाई एरे के अंदर अगर आप W3 पे जाते हैं तो एरे के अंदर जो भी चीज आप डाल रहे हैं वो उसका एक एलिमेंट, आप कुछ भी कह सकते हैं लेकिन वो कहते हैं कि इसका एक एलिमेंट। ओके सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। अच्छा जी, और किसी के क्वेश्चन एंड क्वेरीज हैं अभी तक जो हमने कवर किया है? हुजैफा भाई आप यहीं हैं? यस सर, क्लियर है सर। अच्छा जी, हुजैफा भाई ज़रा आप पार्टिसिपेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं अगर ये लिस्ट आपके पास या स्क्रीनशॉट में आ जाए या डाउनलोड में आ जाए? सर मैंने लैपटॉप ज्वाइन नहीं, तो इसलिए मुश्किल होगा, फोन में है सर। अच्छा फ़ोन में ज्वाइन किया है और अभी तक जो चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा अब्दुल रहमान। सर मुझे लेंथ प्रॉपर्टी समझ नहीं आई सर। लेंथ प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई? क्या बात है यार, बेहतरीन। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आपको समझाने के लिए, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा जी, यहाँ अगर हम देखें तो कुछ जानवर जो है वो हमने जानवर वाली एरिया में डाल दिए, ठीक है, जिसमें हमारे पास बिल्ली है, कुत्ता बड़ा अजीब सा नाम लगता है, हमारे पास एक डॉग है, ठीक है, एक गाय है, एक चूहा है और एक हमारे पास टाइगर है। तो अगर हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5, तो 5 बंदे जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब हमें पता नहीं है कि कितने, तो मैंने कंसोल किया और जावास्क्रिप्ट आपको एक प्रॉपर्टी देता है एरेस के ऊपर कि डॉट करके आप लेंथ लगा दें तो वो आपको देखें वीएस कोड आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि गेट्स और सेट्स द लेंथ ऑफ द एरे, दिस इज अ नंबर 1 हायर देन द हाईएस्ट इंडेक्स इन द एरे। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा लेकिन डॉट लेंथ से वो आपको बता देता है कि आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है यार, आप टेंशन ना लें, मैं आपको बता दूंगा कि कितने जानवर आपके पास अभी मार्केट में अवेलेबल है, आपको जाना चाहिए या खत्म हो रहे हैं कुर्बानी के लिए, ठीक है। तो वो सारा कॉन्सेप्ट आपको डॉट लेंथ बता देता है। हम यहाँ आते हैं और चेक करते हैं तो वो आपको 5 जो है वो प्रिंट करके दे रहा है कि अभी इस वक्त हमारे पास मंडी में जो है 5 जानवर जो है अभी दस्तयाब हैं जी। तो हमारे पास थे अब्दुल रहमान। बेटा बताइएगा अभी क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर है या वैसे ही बता रहे हैं कि भाई सर ने बता दिया तो दोबारा बताएंगे नहीं, तो बस ठीक है। यस सर, क्लियर है, क्लियर हो गया। ठीक है, और हामिद खान? हामिद खाना वैसे ही हैंड रेस किया हुआ है भाई, सो गए आप? चलें जी, और किसी का क्वेश्चन है यहां तक तो पूछ लीजिए प्लीज। सर जरा समरी दे दे। मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसनैन कौन है भाई? मोहम्मद हसनैन मेरे माइंड में आ नहीं रहे। माइक अनम्यूट करके जरा आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हूं मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हसनैन भाई? ठीक ठाक। अच्छा आपने लेट ज्वाइन किए?
यस सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। थोड़ा मतलब 10 बजे ज्वाइन किया होगा। नहीं सर, इतना नहीं, अच्छा, तकरीबन मीटिंग एंड हो 15-20। रही है, मैं दूसरी मीटिंग जनरेट कर टावर से। अच्छा जी, सही है, ठीक है। सर मेरा सवाल ये था कि जब हम इस एरो को कंसोल कर दे तो नीचे प्रोटोटाइप आता है, तो इसका क्या मतलब है? यार प्रोटोटाइप तो बहुत आगे की चीज है ना यार, अभी तो हम बच्चे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है। सही है सर। हाँ हाँ, प्रोटोटाइप थोड़ी आगे की चीज है। वो मार्क मेयर्स अंकल अभी सीनियर आदमी है ना वो हमारे, तो वो समझते हैं कि बच्चों को अभी क्या बताना है क्या नहीं बताना। तो प्रोटोटाइप इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, जब हम। अच्छा, प्रोटोटाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपने ऑब्जेक्ट्स नहीं देखे, प्रोटोटाइप इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट, तो आपको समझ में आ ही नहीं सकता। यस सर। तो आपको प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट समझ में आ ही नहीं सकता जब तक आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़े नहीं है, ठीक है। सही है। तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप रेफर कर सकते हैं या अलग से क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, नो वरीज। ओके सर। अपना हाथ अब नीचे कर लें, शाबाश, धन्यवाद। अच्छा जी, फीमेल्स जरा, आप लोग क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं भाई, या तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं और या तो बिल्कुल सर के ऊपर से चीजें जा रही हैं। तो अगर आप लोग क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, चैट में भी पूछ सकते हैं, नो वरीज। ठीक हो गया जी, हम आगे बढ़ रहे हैं। समरी ये है कि हमने एरे को क्रिएट कर लिया है। हमने ये समझा कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हम एरेस की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, फिर हमने एम्प्टी एरे को क्रिएट किया, हमने एक एरे क्रिएट किया जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स रख लिए, हमने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस डेटा टाइप को डिस्कस कर लिया, हमने एक दूसरा एरे एनिमल्स के नाम से क्रिएट कर लिया, डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी हमने देख ली, इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, और यहाँ से हमने बिल्ली को जो है वो प्रिंट कर लिया क्योंकि वो इंडेक्स 0 पे हमारे पास मौजूद है, और यहाँ पे बिल्ली जो है वो आ रही है। पहला हमारे पास 25 लाइन से एक प्रिंट आ रहा है डॉट लेंथ का, जो कि हमें 5 दे रहा है कि 5 जानवर जो है राइट नाउ मौजूद है, उसको मैंने कमेंट आउट कर लिया, और यहाँ पे बिल्ली जो है लाइन 32 से हमारे पास आ रही है। चलें जी, अब आप लोगों की तरफ जो है वो क्वेश्चंस आने वाले। तो अब्दुल हसीब भाई, आप हमें सुन रहे हैं? जी सर, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा जी, अब्दुल हसीब भाई, ये वाला जो एरे है ये आपको नजर आ रहा है? ये सारे जानवर मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, ये जानवर आपको नजर आ रहे हैं? जी सर, आ रहे हैं। ठीक है जी, तो आपके लिए सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कि भाई आप हमें बताएं कि मुझे एक्सेस करना है, प्रिंट करना है मैंने इस टाइगर को, तो आप जरा बताएं कि किस तरह मैं इस टाइगर को प्रिंट कर सकता हूं, सिर्फ टाइगर। टाइगर को सर इंडेक्स के जरिए। ठीक है, यानी एक वेरिएबल बना लूं टाइगर के नाम से, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, मैंने टाइगर नाम दे दिया, अब क्या करूं? सर इसको सर ये तो इमोजी में है, लेकिन अगर हम्म वो करना हो तो इंडेक्स के जरिए इसको जो ना इसी वाले में ये जो हमारे पास जो एरे है इसमें जो ना हम्म ये इंडेक्स 5 पे मेरे 4 पे पड़ी हुई है सर, तो 4 को जो ना वो कर सकते हैं सर, 4 की सर। अच्छा जी, तो यहाँ 4 लिख लूं मैं? नहीं सर, ये तो आपने दूसरा वेरिएबल बनाया है ना, और ये ठीक है, एनिमल वाले वेरिएबल से ठीक जो है, ना उसमें एनिमल्स इसके लिखूं? साथ ही वो कर। नहीं ठीक है, एनिमल्स टाइप सर, कर लिया मैंने, अच्छा सही है, इसके साथ ये जो एरे स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स है वो, हाँ जी, इसमें जो ना ये इंडेक्स डाल दी, इंडेक्स 4 डाल दूं? 4 के साथ 4 4 आपने बराबर। कैसे डिसाइड किया? सर 0 से स्टार्ट किया है ना सर मैंने, तो अगर तो हमें लास्ट जरा वाला करना हो बताएं, तो सॉरी, 0 0 0 1 2 3 4, 1 2 0 में कैट 3 है, 4। 4। ठीक हो गया जी, 0 पे कैट है, आप बता रहे थे, बताएं जरा प्लीज। जी सर, 0 पे कैट है और हम्म 1 पे डॉग है, और थर्ड सेकंड पे जो ना वो पता नहीं क्या काऊ है हमारे ख्याल में, और हम्म थर्ड पे ये रेट है, और टाइगर हम्म फोर्थ पे। ठीक हो गया जी, बेहतरीन। तो अच्छा जी, राइट नाउ हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास एनिमल्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि इंडेक्सेस, इनके जो एड्रेसेस होते हैं तो वो स्टार्ट होते हैं 0 से,
बाय सीक्वेंस। तो पहला जो एलिमेंट होता है उसका एड्रेस होता है 0। तो हसीब भाई ने बताया कि ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3 और 4। तो हमारे पास आ चुका है 4 पे टाइगर। और अगर हम अब प्रिंट करें टाइगर को, टाइगर वेरिएबल, तो हमारे पास टाइगर जो है वो आ जाना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, सारे बच के रहे। और यहाँ से ज़रूरी नहीं है, ज़रा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हा भी आप इसको नाम दे सकते हैं, टाइगर ज़रूरी नहीं है। ठीक है, टाइगर को कोई नहीं पता चल रहा कि मुझे किस पिंजरे में डाला जा रहा है। हम इसको हा में रख सकते हैं, टाइगर में रख सकते हैं, या इसको कोई भी वेरिएबल नेम जो है वो असाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, सैयद मुज्तबा फिर कुछ कहना चाह रहे हैं? क्विकली शाबाश। सर ये एरे के किसी भी उस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमने जरूरी है कि उसके लिए हम जो है ना वेरिएबल को वो करें, डिक्लेरेशन उसको असाइन करें डायरेक्ट वेरी कंसोल गुड, डॉट। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, हम ज़रूरी है कि भाई कोई वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं तो उसको हम किसी कोई एनिमल है, कोई एलिमेंट है, प्रिंट कर रहे हैं तो ज़रूरी है वेरिएबल बनाए? नहीं, आप डायरेक्ट कंसोल लॉग लिखें, जो आपने यहाँ लिखा हुआ है एनिमल 4, वो डायरेक्ट आप कंसोल में लिख लें एनिमल्स, और यहाँ पे 4 दे दें, और सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, तो वही आपके पास जो है टाइगर जो है वो आ रहा है। ओके सर, थैंक यू। सैयद मुज्तबा क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब्दुल रहमान क्विकली। अब्दुल रहमान, अच्छा हैंड्स डाउन हो गए। ठीक है, एमशाडेव क्विकली बेटा, क्विकली शाबाश। सर हमारे एमशाडेव पास कुछ पूछना इधर चाह जो रहे हैं? टाइगर, हाँ यस सर। सर हमारे पास ये टाइगर जो हमने एक्सेस किया इंडेक्स के थ्रू, तो क्या ये टाइगर हमारे पास टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? देखे ना, एक चीज को आपने एक्सेस किया है, ठीक है, किसको एक्सेस किया है? जी। एक ही चीज को आपने एक्सेस किया है, और वो आपने किस टाइप में लिखा हुआ है? स्ट्रिंग टाइप में लिखा हुआ है ना यार। तो एक एलिमेंट आप निकाल रहे हैं, उसकी टाइप चेक हो जाएगी कि भाई आपने स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, तो स्ट्रिंग में आपके पास आ जाएगा यार। सर अगर हम ये कैट को देखें, जिस तरह आपने कमेंट किए हैं, अगर हम ये कैट को टाइप अप कर ले तो क्या ये स्ट्रिंग आ जाएगी? स्ट्रिंग में आएगा ना यार। हाँ जी, स्ट्रिंग में आ जाएगा। चलें जरा वेरीफाई भी कर लेते हैं। अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आप, जबरदस्त। अच्छा जी, बिल्ली जो है, हम लिख लेते हैं कि बिल्ली किस टाइप की है। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन चलो मैं यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता ही है। और मैं आता हूँ, तो बिल्ली किस टाइप की है वो हमें बता रहे हैं स्ट्रिंग। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, कुत्ते बिल्लियाँ सारी जो चीज़ें हैं वो स्ट्रिंग टाइप की हैं, अभी हमारे पास राइट आएगा। ओके सर। अच्छा जी, अभी एक मेरा क्वेश्चन है, खुलूद ज़ेब, ज़रा मुझे आप बताइएगा कि मुझे प्रिंट करना है यहाँ से इस गाय को, तो ज़रा मुझे बताएं किस तरह मैं इस गाय को प्रिंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रिंटिंग गाय। आप कमेंट में चैट में बता सकती हैं, या वॉइस में भी बता सकती हैं, नो वरीज। खुलूद के लिए मेरा क्वेश्चन है। अदीबा आरिफ, हमने काऊ को करना है प्रिंट, बताइएगा कैसे कर सकते हैं। Someone wants to join? कुलसूम, ज़रा चैट में आप बता दीजिएगा कि हम अभी यहाँ से काऊ को जो है प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो ज़रा बताइएगा कैसे कर सकते हैं। अच्छा, कोड दिखा दूँ, अदीबा कह रही हैं जी, कोड यही है हमारे पास, ये एरे है, और इसके अंदर से हमने इस काऊ को जो है वो प्रिंट करना है।
आप माइक अनम्यूट करके बता सकते हो या चैट में भी बता सकते हो, नो वरीज एवरीबॉडी। log animals डॉट 02 डॉट नहीं है, अच्छा एनिमल 2, तो 0 1 2 हमारे पास इंडेक्स है काउ का, और हम यहाँ से आएंगे कंसोल करेंगे और एनिमल्स के अंदर जाकर हम अपना जो इंडेक्स है 2 वो दे देंगे, तो हमारे पास आ जाना चाहिए अभी यहाँ पे काउ। बेहतरीन हो गया दिलो। अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं हम, ज़रा देख लेते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया। हेट्रोजीनस होमोजीनस हमने देख लिया, मिक्स डेटा टाइप देख ली, इंडेक्सेस को हमने स्पेसिफिक भी एक्सेस कर लिया और एक साथ भी एक्सेस कर लिया। अच्छा जी, सो वी डन विद चैप्टर नंबर 15। 16 में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको ज़रा बता दूं। सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि एरे के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करना और रिमूव करना, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स इन दी एरे। अच्छा जी, सो मैं ये सारा कोड जो है रिमूव कर लेता हूँ, एज आपको पता है कि सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। टंग टुंग कुछ हो रही है, तो किसी ने हैंड रेस किया हुआ है। मोहम्मद हुज़ैफा जी, हुज़ैफा भाई। टू स्ट्रिंग एक साथ कर सकते हैं कंसोल लॉग में, कैट और टाइगर। कैट और टाइगर को एक साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं ज़रा अपने जो जानवर है वो वापस ले आता हूँ और यहाँ से देखिएगा ज़रा, मैं कंसोल कर रहा हूँ। अच्छा, कोड को ज़रा मैं क्लियर कर लेता हूँ यार, तो मैसी कोड जो है वो हमने नहीं करना है, तो यहाँ से सारी चीज़ें उड़ा देते हैं और 2 एरेज जो है वो हम रख लेते हैं, जो कि हमारे पास फ्रूट्स हैं और एनिमल्स हैं। अच्छा जी, हुज़ैफा भाई कह रहे हैं कि हम क्या एक साथ एलिमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं, तो टेम्पलेट लिटरल्स या बैकटिक्स के साथ जो मैंने आपको बताया था उसमें आप कर सकते हैं बिल्कुल, कि आप यहाँ से कर लें। अच्छा, आगे जाके मैं स्लाइस का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, तो आप चंक्स निकाल सकते हैं एरे के अंदर। लेट से आप कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं पहले 2 एलिमेंट्स को निकाल लूँ या बीच के 3 एलिमेंट्स को निकाल लूँ, आखिर के 2 एलिमेंट्स को निकाल लूँ, तो वो स्लाइसेस कैसे एरे को आप तोड़ वोड़ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि एनिमल्स के साथ आप कर लें 0, तो आपके पास बिल्ली आ जाएगी और उसके आगे आप लिख भी लें कि भाई बिल्ली, ठीक है। और यहाँ से आप इसको स्पेस दे दें और यहाँ लिख लें कि चूहा, ठीक है। और यहाँ से $साइन और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 0 1 2 3 हमारे पास इंडेक्स आना चाहिए, बट एनिमल्स का इंडेक्स, ठीक है। सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे बिल्ली में बिल्ली आ रही है एक्सक्यूज मी, और यहाँ पे चूहा जो है वो हमारे पास आ रहा है। हुज़ैफा भाई आपको क्लियर है ये? थैंक यू सर। मोहसिन अजीम। जी, एमशा डेव जो है, एमशा डेव जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा 0 1, अच्छा बेटा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी ये आगे आपके पास स्लाइसिंग वाइसिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो अभी के लिए मैं सिंपल रखना चाह रहा हूँ, लेकिन आप जो है डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एरेज जो है वो अभी थोड़ा बहुत आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आ जाती है 0 से 1 तक आप इसको लेकर जा रहे हैं। अब आपके पास ये देखें ना, डॉग प्रिंट होकर आ रहा है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, जो कि हम आगे जाके फिर डिस्कस करेंगे धीरे धीरे जैसे ही टाइम आएगा, ठीक है। वो जस्ट आपसे लास्ट इंडेक्स जो है वो आपसे लेता है, इसी तरह आप कॉमा सेपरेटेड दे दें, ठीक है। लेकिन आपको चंक्स वंक्स निकालने, स्लाइसेस बनाने, वो आपको बता दूंगा। जैसे मैंने 1,3 दे दिया ना, तो वो 1 को कंसिडर ही नहीं कर रहा, जस्ट 3 पे जा रहा है। इससे पहले हमने 0,1 दिया था, तो उसने हमें डॉग दे दिया, 0 को उसने कंसिडर ही नहीं किया, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में वो सिर्फ लास्ट वैल्यू जो है वो कंसिडर करेगा। और किसी के सवाल हैं तो क्विकली पूछ लीजिए। हामिद खान क्विकली, शाबाश बेटा, हम आगे बढ़ रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है कि इस एरे जो एलिमेंट से, इसके साथ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास
नंबर टाइप है, तो जिस तरह अभी हमने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं वो कर सकते हैं। और एरे के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, सो डीलिंग विद मल्टीपल एलिमेंट्स इनसाइड द एरे, वी डील विद देम विद यूजिंग लूप। तो वो आप लूप्स के थ्रू बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, फॉर लूप कर सकते हैं, वाइल लूप्स कर सकते हैं, वो आगे जाके करेंगे। जैसे आपके पास एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को मैं प्लस कर लूँ कि इनका प्लस हमारे पास सम क्या आएगा, तो वो बिल्कुल आप लूप के थ्रू कर सकते हैं, जो कि आगे जाके हम देख रहे होंगे। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा जी, और किसी का सवाल है? नहीं है जी, बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त, अच्छे चीते बच्चे हैं, सब समझ में आ रहा है। यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 16, दैट इज एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। अच्छा जी, यार एक सीन है हमारे पास कि यहाँ से ज़रूरी थोड़ी है कि मैंने एक एरे बना लिया, लेट्स से वेजिटेबल्स, और यहाँ मैंने इसको एम्प्टी बना दिया। क्यों? आपको पता है एम्प्टी एरे हम क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ से अगर हम वेजिटेबल्स को प्रिंट कर लें, ठीक है, और सेव करके वापस आ जाएं, नॉट हियर बट हियर, तो हमारे पास एम्प्टी एरे जो है वो शो हो रहा है, जो कि हमने देख लिया कि आप एम्प्टी एरे क्रिएट कर सकते हैं। बेहतरीन। अब आप चाहते हैं कि भाई बाद में जाकर मैं ऐड कर लूँ एलिमेंट्स एरे के अंदर, ठीक है, ऐड एलिमेंट्स टू दी एरे, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपके पास एक मेथड आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे का, दैट इज कॉल्ड पुश। ठीक है, पुश का मतलब आप पा मत लगाइएगा साथ में, बस खाली पुश है। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि एरे का नाम लिख लें, डॉट लगा के पुश कर लें, तो वो कह रहा है अपेंड्स न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे। अगर पहले से एलिमेंट्स मौजूद है तो उनके बाद में जाके ये डाल देगा एलिमेंट। सो पुश किया मैंने, और यहाँ से आकर मैंने लिख लिया लेट्स से लेमन। मुझे नहीं पता कि लेमन फ्रूट है वेजिटेबल है, लेमन मैंने लिया और एरे के अंदर पुश कर लिया। अच्छा, पहले मैं वेजिटेबल्स को प्रिंट कर रहा था, ठीक है, लाइन नंबर 8 पे। तो एक लाइन नंबर 8 से हमारे पास आएगा जो है, अच्छा लाइन नंबर 8 से नहीं, ऊपर कर लेता हूँ, पुश करने से पहले लाइन नंबर 5 पे वेजिटेबल्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और लाइन नंबर 9 पे मैं ज़रा वेजिटेबल्स को जो है वो प्रिंट कर लेता हूँ। अच्छा जी, वेजिटेबल्स और बैकटिक्स के साथ आप अच्छे अच्छे मैसेजेस जो है वो मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ लिख लूँ आफ्टर पुश, ठीक है, और यहाँ से आकर के मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर और डॉलर सिंबल लगा लेता हूँ, और यहाँ कर लेता हूँ कि बिफोर पुश हमने कुछ पुश नहीं किया था, तो तब हमारे पास एरे के अंदर क्या था, और पुश करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है। सेव किया, वापस आए, तो बिफोर पुश आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है एरे के अंदर, एम्प्टी एरे आपके पास आ रहा है, ठीक है। और आफ्टर पुश आपके पास एक अदद लीमू जो है वो आ रहा है, क्योंकि बहुत महंगे हैं तो इस वजह से एक ही है। अच्छा जी, यहाँ से बता दीजिए कि भाई एरे के अंदर हमने एक एलिमेंट डाला और पुश हमने यूज़ कर लिया, तो ज़रा बता दीजिए कि भाई ये क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई सवाल तो नहीं है? सना नवीज ने हैंड रेस किया है। क्लियर है सर। सना नवीज सर एक दफ़ा फिर समझा दें जी, फिर हम आपको समझा देते हैं, ठीक है जी। कंसोल लॉग के अंदर, अच्छा ये सारा काम यार रिमूव तो नहीं कर रहा, चले समझा देता हूँ। देखें, हम एरे क्रिएट कर रहे थे, उसके अंदर डायरेक्टली हम एलिमेंट्स डाल लेते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले भी देख लिया था कि हम एम्प्टी एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने एम्प्टी एरे क्रिएट कर लिया वेजिटेबल्स के नाम से। खाली एरे है, खाली बास्केट है, खाली कंटेनर है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आकर के मैंने उसको प्रिंट भी कर लिया वेजिटेबल्स को, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो कि हमें दिख भी रहा है कि कुछ नहीं है। अब एरे के अंदर आप कुछ डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास एक मेथड है पुश के नाम से। आप एरे का नाम लिख लोगे, डॉट लिख लोगे और पुश लिख लोगे। पुश का मतलब कि एरे के एंड पे कोई चीज आपने डालनी है। अब आपने क्या डालना है वो पैरेंथेसिस के अंदर आप स्पेसिफाई कर दोगे कि भाई मुझे ये चीज जो है वो डालनी है। तो हमने कहा भाई हमने एक लीमू डालना है वेजिटेबल्स के अंदर, लीमू हमने डाल दिया और फिर हमने उसको प्रिंट किया, तो लीमू हमारे पास आ चुका है। अच्छा, ये चीजें कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है, आपने जस्ट ये किया और कंसोल किया वेजिटेबल्स को, तो आपके पास वेजिटेबल के अंदर एक एरे के अंदर आपके पास
वो लीमू जो है वो आ चुका है, एक्सक्यूज मी। तो आप एम्प्टी एरे बना दें और उसके अंदर पुश कर दें, वेजिटेबल्स आपके पास आ जाएंगे, वो आपके पास आ जाए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है। और पुश टू नॉन एम्प्टी एरे। अच्छा, हमारे पास फ्रूट्स हैं। अब फ्रूट्स पे अगर मैं फ्रूट्स को पुश कर सॉरी प्रिंट कर लूँ फ्रूट्स को, तो हमारे पास जो है 3 फ्रूट्स आ रहे हैं, एप्पल है, बनाना है और ऑरेंज है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं कर लूँ फ्रूट्स डॉट पुश। फ्रूट्स के अंदर मैं कुछ रखना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एंड पे आएगा, ठीक है, तो जो भी मैं यहाँ से डालूंगा वो आ जाएगा ये ऑरेंज के बाद। तो कोई फ्रूट का नाम अगर मेरे माइंड में आ जाए। अच्छा, इनके पास एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट। खुबानियाँ नहीं है इनके पास भाई। और क्या होता है फ्रूट्स के अंदर भाई? बहुत सारे हैं लेकिन अभी मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा है। पीच, ठीक है जी, पीच हमारे पास जो है वो आ चुका है। सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, तो पीच जो है वो एंड पे हमारे पास इंसर्ट हो चुका है इनसाइड द एरे। एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड पीच अब हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह आप एम्प्टी एरे हो उसमें भी पुश कर सकते हैं चीज़ें, और नॉन एम्प्टी एरे हो, पहले से कुछ चीज़ें मौजूद हो, तो भी आप चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी आप चीज़ पुश कर रहे हैं वो एरे के एंड में आकर अपेंड हो जाएगा। एम शाडेव इंदवाना, अच्छा जी, मोहम्मद हसनैन इंदवाना, हाँ जी बिल्कुल इंदवाना है और सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। अच्छा चलो, इंदवाना इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो हम यहाँ से जो है वाटरमेलन, ये आपके पास इंदवाना आ गया है, लेकिन महंगा है, 50 रुपए किलो शायद चल रहा है, तो इस वजह से उसने एक ही स्लाइस दे दिया यार, आपको पूरा नहीं दिया। ठीक है, तो इंदवाना जो है वो आपके पास यहाँ इंदवाना भी आ चुका है। अच्छा जी, सो यहाँ तक अच्छा, पुश सिर्फ ऐड के लिए यूज करते हैं जी। हा जैनुल्लाह, बहुत हंस रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह। सना नवीद, क्लियर सर, बेहतरीन। स्ट्रॉबेरी, राइट्स, जैनुल्लाह, सारे अपने जो फ्रूट्स हैं अपनी अपने बस के मुताबिक जो भी आप फ्रूट्स लेना चाह रहे हैं वो आप ओपन मार्केट मैंने आपको बता दिया है, वहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, हम देखते हैं कि किसी ने हैंड तो रेज नहीं किया हुआ। किसी के क्वेश्चन है यहाँ तक तो प्लीज़ कर लीजिए। एम शाडेफ सर, लास्ट में क्यों ऐड करते हैं? पुश का जो तरीका है वो यही है कि एंड में यूज़ होता है। अच्छा, बीच में आगे पीछे हमने यूज़ करना है, उसके लिए आगे जाके हम पढ़ रहे होंगे। किसी का सवाल है तो वो माइक अनम्यूट करके ज़रा राइट अवे क्वेश्चन पूछ लें, मैं ज़रा बुक देख रहा हूँ। पुश और पॉप का ही बता दिया है, ठीक है जी, इतना आसान चैप्टर यार। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया है और मैं VS Code पे आ गया हूँ। जी बेटा, किसी का सवाल है तो वो पूछ लें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी? सर हम इसमें मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हैं, अभी तो दिखाया आपको, ये रहा, हमने एक इसमें पीच डाल दिया, एक वाटरमेलन डाल दिया, ठीक है, और जितने आपने फ्रूट्स डालने हैं, लेट्स से आप मेलन भी डाल दें। मेलन आपको पता है ना, आपके पास मेलन भी आ गया है, ठीक है, तो मेलन आ गया है, सेव कर लिया है, वापस आ गए हैं, और एरे के अंदर आपके पास फटके भी आ गया, और जो जो आप चीज़ें डालना चाह रहे हैं वो इंडेक्स के साथ आपके पास आ रहा होगा। 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है और 5 तक, और लेंथ इसकी है 6, क्योंकि 6 फ्रूट्स जो हैं राइट नाउ हमारे बास्केट में हो चुके हैं, जो कि आप अभी साइकिल पे रख के घर जा सकते हैं। ठीक है जी, किसी का सवाल? मुस्कान इमरान सर, एम्प्टी पुश वाला एक बार अगेन समझाएं, नेटवर्क इशू था, समझ नहीं आया। थैंक यू सर। शफात खलील ने क्या पूछा था? मल्टीपल, अच्छा जी वो बता दिया। एम्प्टी पुश वाला बेटा सिंपल ही है, आपने एक वेजिटेबल के नाम से एक एम्प्टी एरे बना दिया। वेजिटेबल इज़ नॉट मैंडेटरी, कुछ भी कहीं भी कहीं भी आप कोई भी एरे बना सकते हैं। लेट्स से वार बुक्स, और मैंने एरे एम्प्टी क्रिएट कर लिया। मैंने कहा बुक्स डॉट पुश, ठीक है, और बुक्स के अंदर मैंने पुश कर लिया लेट्स से CS और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और यहाँ से अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ बुक्स को, तो बुक्स के अंदर हमारे पास कंप्यूटर साइंस जो है वो आ चुका है। सो दैट्स हाउ यू इंसर्ट
elements inside an empty array. I hope this answers your question. अच्छा जी, उमर हयात, आप सुन रहे हैं हमें? जी सर। यार मेरे साथ एक प्रैंक हो गया है, मैं माइक म्यूट था और इतनी बातें मैंने कर ली उमर हयात से भी, आप लोगों से भी, और अभी देखा तो भाई माइक म्यूट है। अच्छा उमर हयात, अभी 10:45 हो जाएंगे ना, तो आप अपडेटेड ज़रा अपडेटेड ज़रा वो ले लीजिएगा अटेंडेंस, और फिर मुझे शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। सही है सर, मैं शेयर करता हूँ आपसे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़। सर फिर से आपकी माइक ऑफ हो गई। जी थैंक यू सो मच बेटा। अभी मुझे एक अलग से इसके लिए असिस्टेंट चाहिए भाई। वेजिटेबल्स, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि हम एरे के एंड में चीज़ें जो है वो इंसर्ट करें, हम एड्रेस स्पेसिफाई करके भी चीज़ें जो है इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया कि भाई इंडेक्स 2 पे मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ किसको, वेजिटेबल्स के अंदर मैं जो है लेमन को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, और वेजिटेबल्स के इंडेक्स 0 पे जो है वो मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। लेट्स से लेडी फिंगर है हमारे पास, नो, पम्पकिन, पम्पकिन, यस हॉलोवीन वाला आ गया, ठीक है। और यहाँ से मैं कंसोल करता हूँ वेजिटेबल्स को, खाली वेज ही आ रहा है, वेजिटेबल्स, और सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, तो हमारे पास जो है देखें एड्रेस इंडेक्स 0 पे मैंने पम्पकिन डाल दिया था, इंडेक्स 1 पे कुछ नहीं डाला था तो वो एम्प्टी आ गया, और इंडेक्स 2 पे मैंने लेमन डाल दिया तो लेमन आ गया, ठीक है। तो आप एड्रेस स्पेसिफाई करके इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करके भी चीज़ें डाल सकते हो, आगे पीछे भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। जैसे मैंने 2 के अंदर पहले डाल दिया और 0 में बाद में डाल दिया, और इसी तरह आप वेजिटेबल्स इंडेक्स 1 स्पेसिफाई करके भी उसमें कुछ ना कुछ रख सकते हैं। क्विकली बता दीजिए ये चीज़ क्लियर है? यस सर, क्लियर है हुज़ैफा सर। भाई ये क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है सर, अगर हम एम्प्टी इंडेक्स करें फिर क्या प्रिंट होगा सर? एम्प्टी इंडेक्स, जी सर जी सर जी सर, यस सर यस सर यस सर यस सर। सर दोबारा समझाएं, फुलूद ज़ेब क्या कर रही हैं? अच्छा जी, देखें हमने एरे बना लिया है, हम क्या कर रहे थे, पुश के थ्रू एलिमेंट्स उसके अंदर डाल रहे थे। तो पुश के अंदर जब हम पुश के थ्रू हम एलिमेंट्स डाल रहे थे तो क्या हो रहा था कि एंड में जाके वो अपेंड हो रहे थे। जैसे हमने यहाँ ऑरेंज के बाद हमने पीच डाल दिया था। अगर मैं आपको ज़रा पिछला एपिसोड दिखा दूँ, तो पिछला एपिसोड में हमने देखा था कि भाई
इस तरह हम इंसर्ट कर रहे थे, वेजिटेबल्स के अंदर पुश कर रहे थे और इसी तरह फ्रूट्स के अंदर पुश कर रहे थे चीज़ें, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम पुश के थ्रू करें। वेजिटेबल्स के अंदर आकर मैंने के इंडेक्स 2 पे हमारे पास, अच्छा ये मैंने 0 पे चलो डाल दिया, मर्जी है कहीं भी डाल सकते हो आप, ठीक है। या पहले मैंने इंडेक्स 2 पे डाल दिया, लेट्स से इंडेक्स 2 पे मैंने डाल दिया था, अभी हमारे पास एक आ गया था पम्पकिन, ठीक है। तो आप एड्रेस मेंशन कर रहे हो और उसमें कोई चीज़ डाल रहे हो, तो अब अगर हम प्रिंट करें वेजिटेबल्स को, तो हमने इंडेक्स 0 और 2 पे डाल दिए, 1 पे कुछ नहीं डाला। तो हमारे पास 0 पे लेमन आ रहा है, 2 पे हमारे पास पम्पकिन आ रहा है और 1 पे हमने कुछ नहीं डाला तो वो खाली आ रहा है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। खुलूद कमेंट करके बताइएगा। ठीक हो गया जी। और किसी का सवाल है तो वो पूछ लें, आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक हो गया जी। सो एड्रेस के थ्रू हमने इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट्स इंसर्ट कर लिए और पुश के थ्रू हमने एलिमेंट्स इंसर्ट कर लिए। इसी तरह आप, अच्छा एक और चीज़ ज़रा मैं बता दूं, अगर मैं कंसोल करता हूं, पता नहीं यार बार बार चीज़ें मुझे और याद आ रही हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा 0 पे मैंने प्रिंट किया तो हमारे पास एप्पल जो है वो आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि भाई एप्पल तो ऑलरेडी इसमें है, मैं ज़रा इसको चेंज करता हूँ, तो फंक्शन नहीं बल्कि फ्रूट्स पे मैं जाता हूँ और फ्रूट 0 पे राइट नाउ हमारे पास एप्पल है, उसको मैं रिमूव करके मतलब रिमूव तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन पीच मैंने यहाँ जो है वो डाल दिया है, ठीक है। तो अब क्या हो जाना चाहिए कि फ्रूट 0 पे हमारे पास एप्पल था, वो अब रिप्लेस हो जाना चाहिए पीच से। तो मैंने यहाँ क्या कर लिया, फ्रूट्स को मैंने प्रिंट कर लिया तो पीच आ गया है और एप्पल जो है वो चला गया, ठीक है। तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, री असाइन आपने यहाँ किया है तो पहले से जो वैल्यू थी वो रिप्लेस हो गई है अपडेटेड वैल्यू से, अपडेट हो गई है वैल्यू। मोहम्मद हसनैन क्विकली बेटा क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर अगर कंसोल की जगह हम अलर्ट यूज करें? अलर्ट यूज ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी आगे जाकर हम कॉम्प्लेक्स डेटा यूज़ करेंगे। अलर्ट सिर्फ आपके पास सिंपल जो स्ट्रिंग्स हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आगे जाके हम ऑब्जेक्ट्स और ये एरेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कंसोल यूज़ करें और आगे जाके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आप बनाओगे तो कंसोल के थ्रू आप डिबगिंग, जो एरर्स आपके पास आते हैं वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो दैट्स वाई आपके पास जो है वो आपने यूज़ करना है कंसोल को। मैंने क्लास में आपको मल्टीपल टाइम्स दिखाया है कि अलर्ट कहाँ यूज़ करना है और उसको आपने कहाँ यूज़ करना है। अच्छा एम शाडेव चलें क्विकली ज़रा ऐड करें, शाबाश क्या कहना चाह रहे हैं? हम एंड करने जा सर रहे हैं। हम एरेस को म्यूटेबल कर सकते हैं या इम्यूटेबल होता है? ये म्यूटेबल है वो। सर इम्यूटेबल है या म्यूटेबल है? म्यूटेबल है। अभी तो मैंने किया है ना कि भाई पहले से कोई चीज़ उस पर डाली है, दोबारा मैंने असाइन कर दिया है। वो इम्यूटेबल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ यस नहीं सर। है, वो पाइथन के अंदर आपके पास टपल के अंदर होता है, तो वो यहाँ पे नहीं है म्यूटेबल है। ओके थैंक यू सर। अच्छा जी, किसी और का कोई सवाल है तो पूछ लें, एंड करने। एप्पल तो बढ़ गया सर, अमार खान। अच्छा जी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बेहतरीन। अच्छा जी हमारे पास अब आ गया पॉप, यानी आप रिमूव करना चाहते हैं एलिमेंट। यहाँ से मैं कर लेता हूँ रिमूव एलिमेंट। वो उसके लिए आपके पास पॉप जो है एलिमेंट मेथड होता है जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। अच्छा लास्ट एलिमेंट ये निकालेगा, एरे के अंदर जो लास्ट पे एलिमेंट होगा वो निकाल के दे देगा आपको। तो मैं अगर फ्रूट्स डॉट पॉप करता हूँ, पुश नहीं पॉप, ठीक है, इसमें कोई आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं जाएगा, आप सिर्फ पॉप करते हो और वो आपके पास आ जाता है। अच्छा ये जो आपने पॉप किया है ये तो उड़ता हुआ इस एरे से निकल जाएगा ना यार, तो इसको कहीं कैच भी तो करना है आपने, ठीक है। तो मैं ज़रा लिख लेता हूँ कि पॉप्ड एलिमेंट और उसको मैंने यहाँ कंटेन कर लिया। और अब मैं आकर कंसोल कर रहा हूँ पॉप्ड एलिमेंट को, तो हमारे पास जो है ऑरेंज जो है वो आ चुका है। एंड से जो भी एलिमेंट होगा पॉप उसको उठा लेगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी कंसोल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये वाली जो चीज़ है भाई आप कॉपी कर लें और यहाँ से पेस्ट कर दें
तो फ्रूट्स डॉट पॉप करके आपके पास अच्छा फ्रूट्स डॉट पॉप, क्योंकि यहाँ से भी हम पॉप कर रहे हैं और वहाँ से भी कर रहे हैं तो 2 पॉप हो रहे हैं, ठीक है। ऑरेंज आपके पास आ रहा है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल टाइम्स पॉप करोगे, देखो एक दफ़ा आपने पॉप किया तो ऑरेंज निकल गया, दोबारा पॉप करोगे तो फिर आपके पास आ जाएगा बनाना। अच्छा, क्वेश्चन ये आ जाना चाहिए कि भाई फ्रूट्स के अंदर इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो फ्रूट्स आपके पास ऑब्वियसली आपने ऑरेंज को निकाल लिया तो आपके पास रह जाएगा एप्पल और बनाना। हाँ, और अगर स्टार्ट से रिमूव करना हो तो वो इंशाल्लाह ये देखने के लिए आपको अगला एपिसोड जो है वो देखना होगा इंशाल्लाह। जो ईद के बाद हमारी क्लासेस होंगी ना, तो उसमें मैं फिर बता दूंगा कि स्टार्ट से कैसे रिमूव कर सकते हैं। बुक के अंदर नेक्स्ट चैप्टर्स हमारे पास आ रहे हैं। सो राइट नाउ वी आर यूजिंग पॉप टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम वेरी लास्ट ऑफ द एरे, जो कि आप अभी कर सकते हैं पॉप के थ्रू। एनी अदर क्वेश्चन एवरीबॉडी? ये वाली चीज इतनी जल्दी समझ में आ गई यार, पॉप वाली। लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है और फ्रूट्स को जो है वो चेंज कर लेता है। पॉप्ड एलिमेंट को आप कहीं रखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। एम शाडेव, सर पॉप के अंदर हम कोई वेरिएबल्स या स्ट्रिंग नहीं लिख सकते? नहीं, कोई इसको आप आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं देते, जस्ट आप एरे पे पॉप लगा लेते हो, सही है जी। तो वो लास्ट का इटसेल्फ एलिमेंट जो भी है होगा वो उसको रिमूव कर देगा, जो भी आखिर में होगा वो बेचारा उड़ता हुआ जाएगा। अच्छा जी, ओके सर, थैंक यू। यमुना शम्स, क्विकली। अच्छा सर, ये पॉप वाला दोबारा समझाएं मोहम्मद अनवर। ठीक है बेटा, अभी समझा देते हैं। पॉप ये है कि आपके पास एक एरे है, आपने उसका अगर लास्ट एलिमेंट निकालना है तो आप एरे का नाम लिख लोगे और डॉट पॉप कर लोगे तो वो वाला एलिमेंट उड़ जाएगा, ठीक है। अब वो वाला एलिमेंट अगर आप मैं यहाँ से कंसोल ना करूँ, ठीक है, और सेव करूँ तो देखें यहाँ हमारे पास ये देखें। अच्छा, मैंने यहाँ से पॉप भी नहीं किया हुआ तो मैं ज़रा फ्रूट्स डॉट पॉप कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो हमारे पास पॉप हो चुका है एलिमेंट, ऑरेंज को हमने निकाल लिया है, लेकिन हमारे पास वो शो नहीं हो रहा, ठीक है, कहीं हमने उसको कंटेन ही नहीं किया। तो यहाँ से मैंने कंसोल में इसलिए रख लिया था, या आप वेरिएबल के अंदर भी उसको रख सकते हैं ताकि बाद में जाके आप उसको यूज कर सकें। सर इसके कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक जैसा है? नहीं, इस पर अभी इंशाल्लाह जवाद अली बात करेंगे। वी कैन रिमूव एंड ऐड एलिमेंट्स फ्रॉम द टॉप ओनली, हियर इज फ्रॉम लास्ट। अब्बास अली, सिर्फ सेकंड या फर्स्ट वन रिमूव नहीं हो सकता पॉप में? पॉप के थ्रू नहीं हो सकता, आगे जाके हम देखेंगे। शिफ्ट स्टार्ट से रिमूव करेगा, ये हम बाद में देखेंगे। सर अगर हमारे 2 एलिमेंट्स रिमूव करने हो तो वो स्लाइस के थ्रू बताऊंगा इंशाल्लाह बेटा आगे जाकर। अच्छा जी, और सवाल हैंड रेज करें, क्वेश्चन पूछें बेटा, शाबाश, क्विकली। वी आर इट्स 10:52, हम एंड करने जा रहे हैं अराउंड 10:55। यहाँ तक हमारे 2 चैप्टर्स जो हैं वो हो चुके हैं, और यहाँ से चैप्टर 15, 16 क्लास नंबर 33 के अंदर पिछला कोड आपके पास मौजूद है। सिंगल एलिमेंट को पुश कर सकते हैं पॉप और ये एड्रेस के थ्रू, और सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने बताई हुई हैं, तो आप इजीली वहाँ से जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, हुज़ैफा भाई हामिद खान, अच्छा वो अटेंडेंस जो है क्या नाम था भाई का? सर मैंने कर ली जी, उमर हयात। जैनुल्लाह कह रहे हैं कि कल क्लास नहीं है, जस्ट आज की है। हम आपका ख्याल रख रहे हैं ना यार, आप एंजॉय भी तो करें, कल चांद रात है, ठीक है, बड़े ज़रूरी काम है आपके, तो वो करें। और ठीक है, सही। अच्छा हुज़ैफा भाई, ज़रा क्लास को रिव्यू करें कि हमारी क्लास कैसी थी, इंटरैक्टिव थी नहीं थी, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया नहीं किया, समझ में आया कुछ, या वैसे ही जस्ट हमने फॉर्मेलिटी पूरी की, हमने टाइम तो आप लोगों का वेस्ट नहीं किया। हुज़ैफा भाई
सर क्लियर हो गया सब कुछ। अच्छा जी सर आप हमें सुन रहे हैं सर? अब्दुल शकूर सर। जी 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 बिल्कुल। मैं बहुत क्लास को एंजॉय कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। आज क्लास में भी लेता रहा हूँ, लेकिन आज मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। तो ये इनके एक और साथी है, वो भी मेरे साथ काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी चीज़ें मेरी कवर हो गई हैं। ठीक और है सर, आपका थैंक यू सो मच, पढ़ाने थैंक यू सो का मच। सर, आपके पढ़ाने का तरीका भी बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल दिमाग में जज़ाकल्लाह। बात बैठ रही है और सर प्रैक्टिकली आप समझा रहे हैं। मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकली भी हमें समझ आ रही है। तो ठीक है ये सर, सर थैंक यू सो आपकी मच। टीचिंग की सर क्वालिटी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे सीनियर हैं, आपका फीडबैक बड़ा वैल्यू रखता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, कल क्लास नहीं है, जो लोग पूछ रहे हैं कि कल क्लास, तो कल क्लास नहीं है। अच्छा, वलीद मंजूर हमारे पास मौजूद हैं? अब्दुल हसीब भाई, वलीद मंजूर, आप गाड़ी लगाई हुई भी है और जब माइक अनम्यूट किया तो उसमें भी गाड़ी की आवाज़ आ रही है। जी जी वलीद मंजूर भाई, क्लास को ज़रा रिव्यू कर लें कि ये समझ में आई है। ठीक है, ठीक है। आपके कान इतने ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह, तो सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, मैं ढूँढ के अब्दुल राज़िक आफरीदी, ज़रा क्लास को रिव्यू कर लें, हम क्या बेहतर कर सकते हैं? फर्स्ट टाइम मैंने कोई ऑनलाइन आप लोगों के साथ क्लास ली है तो। सर क्लास का बहुत मज़ा आया और फिजिकल से भी अच्छा हमको रिसीव कर दिया और बहुत समझ आया। प्रैक्टिकली ठीक है भी हम बेटा, समझ गए। ठीक है बेटा, बेहतरीन हो गया। थैंक यू सर। फीमेल से कोई रिव्यू देना चाहता है भाई? क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, या अभी तक जो हमारी क्लास थी सही रही? कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। इसके साथ साथ फैसल भाई बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर आदमी हैं मोहम्मद फैसल भाई, आप भी ज़रा बता दें क्लास के बारे में। लेट आए थे आप बहुत। थैंक यू यमुना शम्स। जैनुल्लाह, थैंक यू सो मच बेटा। बस आप लोग का प्यार है कि 60 लोग 70 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बेहतरीन तरीके से चीज़ें चलती हैं फिर। सर एक और चीज़ पूछनी थी। जी 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 प्लीज़। सर इसकी जो सर आज जो क्लास उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है, ग्रुप में शेयर हो जाए? ये वाली तो नहीं, वो यूट्यूब पे मौजूद है, वो ऑलरेडी यही 2 चैप्टर्स हैं कवर्ड, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर सर लूँगा। इसी ग्रुप में शेयर कर लें, वो भी देख लेंगे। ठीक है सर। जी जी जी, ग्रुप्स में ही मैं शेयर कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू। मोहम्मद हुज़ैफ़ा कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी नहीं कर रहा सर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही हुज़ैफ़ा। करना है ना एक्सरसाइज वाला। एक्सरसाइज असाइनमेंट यार, वो ईद आ रही है ना, तो मैंने कहा चलो ये लोग गिले शिकवे बहुत करते हैं, मैं तो कहता हूँ यार काम 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 करो। आपके जेब में पैसे होंगे तो आपको ईद ईद लगेगी, आपके दोस्त भी बहुत होंगे, और आगे जाके अगर पैसे शैसे नहीं होंगे, मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं होगा, तो ईद ईद नहीं लगेगी फिर। लेकिन बच्चे नहीं मानते मेरी बात कि भाई असाइनमेंट्स नहीं करने। चलो एंजॉय कर लो, फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कर लेंगे, या मैं असाइनमेंट अपडेटेड डाल दूंगा तो वो ईद के बाद ही चेक कर लेंगे, फिर मैं सर डिस्कस करता हूँ ग्रुप पे आप लोगों से। सर ये एंजॉय करने दे, ये फिर इंशाल्लाह बाद में हो जाएगा। जी जी जी, वो आपके कमेंट से भी मैंने अंदाजा लगा लिया था ग्रुप पे। ठीक है सर, नहीं सर नहीं दे फिर रहे असाइनमेंट सर कोई। फिर टेंशन होगी फिर। ये सारी वो हो जाएगी। बस ठीक है, आप ईद जो है फीकी ना करें, ईद मीठी ठीक। ईद एंजॉय करें। मीठी ईद नहीं है, सॉरी, ईद जो है आपकी ईद उल अज़हा, उसको एंजॉय करें। चलें जी, हम एंड कर रहे हैं क्लास को। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर पार्टिसिपेशन। जी जी जी, सर आपको वलीद मंजूर एडवांस जी, ईद मुबारक हो सर, ईद मुबारक हो जज़ाकल्लाह आपको खैर, एडवांस थैंक में। यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक जी। वलीद मंजूर, अच्छा ठीक है, आप अपने ग्रुप में डाल दें, वहां से मैं फॉरवर्ड कर दूंगा फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच वलीद भाई, थैंक यू सो मच। चलें जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।